वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उनकी अपनी अलग तरजीहात हैं। इनके घर बहुत महफूज हैं। जल्जला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफ़ान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज़ बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है। हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद हैं। तो ये उन खतरात का सामना नहीं करते जिन खतरात का सामना रोज़ाना पाकिस्तानी करते हैं। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तानियों को जो खतरात हैं उनके बारे में ज़्यादा फिक्र भी नहीं रहती। अब इनके जो खतरात हैं वो ये हैं कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फायर वॉल लगा दो। फायर ब्रिगेड नहीं लेकर आनी कि लोग जल के मारे जाते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, वो तो लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान होता है, लिहाजा फायर वॉल हम लगाएंगे। फायर ब्रिगेड के ऊपर चंद करोड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन फायर वॉल के ऊपर अरबों रुपया लगा देंगे। ये इनकी तरजीहात है। 70-70 साल की बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने के लिए इनके पास वाटर कैनन है, लेकिन कराची में प्लाजे में आग लग गई, लोग अंदर झुलस रहे हैं, आग ने उनको चारों तरफ से लपेटा हुआ है, वो अंदर से पैगामात भिजवा रहे हैं, लेकिन वो आग बुझाने के लिए इनके पास वाटर कैनन नहीं है, इनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, और जब आती हैं तो वो इतनी देर से आती हैं कि हर तरफ आग लग चुकी होती है। अपने लिए ये आईनी तरामीम कर लेते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवा देते हैं। यानी जैसे ही आईनी तरमीम होती है वैसे ही अदलिया के अंदर कार्रवाई डलना शुरू हो जाती है। 24 घंटे भी नहीं गुजरते, इनके नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं। लेकिन गरीब लोग जिन प्लाजों में जाते हैं वहां पे इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दिए जाते हैं। इन्हें कोई परवाह ही नहीं, फिक्र ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी शॉपिंग करनी है दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड से, जो शायद पाकिस्तान में है भी नहीं। ये वहां जाते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, दुनिया के महफूज तरीन और पुरफजा मकामात के ऊपर ये इंजॉय करते हैं, और अपने घरों को इन्होंने किलों की तरह बनाया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी रखी हुई है। गरीब आदमी को इन्होंने मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आम आदमी आग की लिपटों में झुलस जाता है, लेकिन उसे कोई पूछता नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसे ही हमारी अशराफिया यूं ही सोचती है। आज नाज़रीन दोबारा मंगल का दिन है, और मंगल का दिन होता है अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को, और यह निज़ाम उनकी मुलाकात होने नहीं देता। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता, और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाएं। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा?
इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर है। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बल्कि बैन अवी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? अभी शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का पीस बोर्ड है उसके हवाले से इनॉग्रेशन करनी है, उसका आगाज करना है, दस्तखत का आगाज करना है। वो मैं चलता हूं उस तरफ, लेकिन पहले आप ये देखेंगे यूएई के बारे में इनके बड़े बड़े दावे थे। सबसे ज्यादा दौरे दुबई के या यूएई के किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, लेकिन आप देखें दुबई के हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान तशरीफ लाए शिकार खेलने के लिए, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। एयरपोर्ट पे सारे लोग जाकर उनको मिले। आर्मी चीफ के किसी बच्चे की शादी थी और उस शादी का भी सारा माहौल वहीं पे हो गया और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए शेख साहब। लेकिन जब वो इंडिया गए, तो अभी वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया, वहां वो एयरपोर्ट से बाहर भी गए, नरेंद्र मोदी के घर भी गए, मोदी साहब ने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए और उसके अलावा उनके साथ कुछ एमओयूज पे और कुछ मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी किए गए। $3 अरब की एलएनजी की एक शानदार डील की है भारत ने यूएई के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहदे भी करने पर इत्तफाक हुआ है। $200 अरब तक ये अपनी ट्रेड लेकर जाने पे इस डील के ऊपर इत्तफाक कर गए हैं। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया है, यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और यूएई ने की है। देखें, जो भारतीय शहरी हैं उनके लिए फौरी तौर पे दुबई का वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। और हमारा दावा यह कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारतीय शहरियों को ओमान के वीजे मिल जाते हैं, पाकिस्तानियों के रिजेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भारतीयों को वीजा मिल जाता है और इमिग्रेशन के मामला जो है उनके वो नहीं रोके गए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान और भारत का फर्क इतना है कि इमिग्रेंट्स भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के कई गुना कम है। पाकिस्तान बहुत पीछे है। सबसे ज्यादा जिन मुल्कों के लोग अमेरिका में जाते हैं या इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, उनमें नंबर 1 पे मैक्सिको है। वो तो अमेरिका के बिल्कुल साथ ही है ना बॉर्डर, तो उनका तो आना जाना रहता है। लेकिन अगर आप अमेरिका से दूर चले जाएं तो नंबर 1 पे इंडिया है। चाइना नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है, इंडिया है। सबसे ज्यादा लोग इंडिया से अमेरिका जाके इमिग्रेंट्स बनते हैं दूर ममालिक में से। लेकिन अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, हालांकि इंडिया के साथ अमेरिका का खटपट चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ये वजीर आजम की वो बहुत तारीफ करता है और ये उनकी तारीफें करते हैं। इन्होंने तो खुशामद के जमीन आसमान उठा लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग जाती है। इसका मतलब यह है
कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात बन गए हैं अमरीकी हुक्मरानों से और कुछ और हुक्मरानों से, लेकिन ये जो जाती नौयत के ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात का मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। सादी सादी बात यह है नाजरीन, एक एक करके कई ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल करना शुरू हो गए अब, और आहिस्ता आहिस्ता कई ममालिक हामी भर रहे हैं कि जनाब हम आएंगे, हम गजा का जो बोर्ड है पीस के लिए, अमन के लिए, उसका हम हिस्सा बनेंगे और हम इसके लिए पैसे भी दे देंगे। जबकि कई ममालिक जो अमेरिका के पुराने इत्तेहादी हैं, जैसा कि फ्रांस है, बरतानिया है, पोलैंड है और भी कई मुल्क है, कनाडा है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तरीकाकार ठीक नहीं है, हमें इससे इख्तलाफ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा इसको आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर होता है जिससे दुनिया पूरी चलती है, कि ये वो तरीकाकार है जिससे दुनिया चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज कर दिया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा था, बहुत सारे ममालिक थे, उसका एक सेक्रेटरी जनरल था, उसके मुस्तकिल नुमाइंदे थे, वीटो की पावर थी, रशिया था, चाइना था, ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे। इसके बाद फ्रांस था, इसके बाद अमेरिका खुद है, बरतानिया है। तो ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो ये मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा का पूरा निज़ाम चलाते थे, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में बहुत सारी दर्जनों तंजीमें आती थी। उन तंजीमों में मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम करते थे, और वो पूरी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे थे। गो कि अक़वाम मुत्तहिदा पे बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। अब वो दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी अब वो एक, सबसे पहले तो इसका नाम उन्होंने गजा पीस जो है वो उसके हवाले से उन्होंने लिया बोर्ड, कि ये गजा के अमन के लिए एक बोर्ड बन रहा है। इसकी उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बना दी, जिसमें उन्होंने अपने करीबी लोगों को शामिल कर दिया, और फिर इसके लिए शर्त रख दी कि $1 अरब लेकर आओ और इसकी मुस्तकिल रुकनियत ले लो। अब इनको नए इत्तेहादी मिल रहे हैं। देखा जाए तो अमेरिका ये क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी ये बात कर चुके हैं कि नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी हैं, उनमें लगभग 90% काम अमेरिकन ने किया है, 10% काम बाकियों ने किया है। तो अमेरिका वो वाला 10% काम भी कर सकता था। अमेरिका को यह लगता है कि उसकी फौजी ताकत बहुत बड़ी है और उसे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। तो अब वो नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है, ऐसे ममालिक जो ज्यादा अमीर ना हो, ऐसे ममालिक जिनकी फौजें डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर कहीं पे भी हमला कर दे और किसी भी काम के लिए तैयार रहे। मिसाल के तौर पे देखें ना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक से अगर डोनाल्ड ट्रंप फौज मांगता है तो हम तो 5-5, 10,000 फौजी भी दे सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ममालिक फौजी कितने भेजते हैं? 100 फौजी, 15 फौजी, 25 फौजी, 45 फौजी, 200 फौजी। ये बड़ी मुश्किल से वो अपने फौजियों को निकालते हैं और भेजते हैं। तो हमारे जो ममालिक हैं, हमारे पास फौजें भी बड़ी हैं, तादाद भी ज्यादा है, गुर्बत भी है, हमारे फौजियों का खर्चा भी कम होता है, ट्रेनिंग भी ठीक है। तो ये इस तरह की फौजें अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसा लगता है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर ये ऑर्डर बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था और ये ऑर्डर दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो तंजीमें जिनका हमें कोई फायदा नहीं है या जो हमें नुकसान होता है जिनसे, उनसे जो है अमेरिका को बाहर निकलना चाहिए। 27 तंजीमों से अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है और ये बहुत बड़ा रिस्क है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। देखिए, इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाता है तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, नाकाम हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी फारिग है, क्योंकि अमेरिका को, दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला था, अमेरिका के नहीं था। हम आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, नेटो के साथ, अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ, उन सबके साथ खड़े हैं। क्योंकि देखें, चाइना और रशिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी फौज है चाइना की, और रशियन वेपन्स को आप जानते हैं, वो बड़े शानदार वेपन्स हैं। फिर चाइनीज वेपन्स को अभी तक आप जानते ही नहीं सही तरह कि वो क्या कुछ है उनके पास, क्योंकि वो बराह रास्त किसी जंग में उतरे ही नहीं। तो ये दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुनिया ने ये देखना है कि दुनिया बैलेंस कैसे रहेगी। अगर ये सारी ताकत ले जाएंगे और दुनिया के फैसले करना शुरू हो जाएंगे तो ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। नाज़रीन, गजा के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट जारी किया है, इसके ऊपर एक तहरीर उन्होंने लिखी है, मोहम्मद शहादा, और ये गजा के रहने वाले हैं। ये तज्जियाकार भी हैं, लिखारी भी हैं,
सियासी तजियाकार हैं, उन्होंने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक ये तहरीर किया। उन्होंने कहा जी, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जगह लेना चाहते हैं, जिसके तहत वो ताहयात सदर होंगे, जिस पर उनका मुकम्मल और मुतलक कंट्रोल होगा और जिसे वो गजा से बाहर भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि वेनेजुएला में, यूक्रेन में और ग्रीनलैंड वगैरह में। अरबपति शख्सियात, कारपोरेशंस, निजी ठेकेदार, किराए के फौजी और टॉनी ब्लेयर इन कसीर जहती इदारों की जगह लेंगे जिन्हें हम जानते हैं और जिनके फंड्स ट्रंप पहले ही रोक रहे हैं, जिनसे वो अलहदा हो रहे हैं और जिन पर वो हमले कर रहे हैं। अब समझ आइए आपको, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग, दुनिया के ऐसे लोग जिनके पास सारी दुनिया की दौलत है, जैसे इलॉन मस्क है, इस तरह के और लोग हैं, उनको इकट्ठा करके डोनाल्ड ट्रंप गरीब मुल्कों की फौजों को साथ मिलाकर एक नई बहुत बड़ी पावर इकट्ठी करने जा रहे हैं। जैसे मैं वो कह रहा था, ये उसी तरह की बात की है और इनका तजिया भी उससे मिलता जुलता है जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो आगे ये फरमा रहे हैं, जो भी मुल्क इस बोर्ड का हिस्सा रहना चाहेगा, इसे $1 बिलियन अदा करने होंगे, जिसे ट्रंप अपनी सवाबदीद के मुताबिक जाती तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर मेंबर ममालिक की अक्सरियत किसी खास इकदाम के हक में वोट दे भी देगी, तब भी ट्रंप की जाती मंजूरी इसके लिए लाजमी होगी, यानी वीटो पावर इसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। ट्रंप अपनी सदारती मुद्दत खत्म होने के बाद भी इस बोर्ड के सरबराह रहेंगे और वो अपना जानशीन, यानी वो भी मुकर्रर कर देंगे, अपनी बेटी को ले सकते हैं या अपने दामाद को ले सकते हैं या इलॉन मस्क को ले सकते हैं या किसी को भी, वो उनके पास ये इख्तियार होगा। ये शाही दौर की मुकम्मल वापसी है